ब्रिटिश इंडिया कॉपर कॉइन्स में जो रेयर और स्केयर कॉइन्स हैं, जिनकी हमें भी रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो हम अपने रंग के ऑफिस पे जो दरियागंज अंसारी रोड पे है वहाँ पर परचेज भी कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने पिछली एपिसोड में आपको बताया था कि ब्रिटिश इंडिया कॉपर कॉइन्स में जो रेयर और स्केयर कॉइन्स हैं, जिनकी हमें भी रिक्वायरमेंट रहती है, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो हम अपने रंग के ऑफिस पे जो दरियागंज अंसारी रोड पे है वहाँ पर परचेज भी कर रहे हैं। तो आज हम पिछले एपिसोड को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने आपको 1/12 हाफ प्राइस और क्वार्टर आने के बारे में बताया था कि उसमें रेयर और स्केयर कौन से होते हैं और क्या रेट होते हैं, और हम किस रेट में अप्रोक्सीमेट परचेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर ही कॉपर का एक डिनोमिनेशन या दो डिनोमिनेशन और आते हैं, जिसमें हाफ आना आता है। हाफ आना एक कुछ बड़ा डिनोमिनेशन था उस टाइम पे, तो ये क्वार्टर आने से डबल पैसा, डबल वैल्यू होती थी इसकी, हाफ आना। तो हाफ आना उस टाइम पे काफी बड़े साइज का आता था। जितना बड़ा कॉइन आपका 5 रुपए इंदिरा नेहरू का आता है ना, इंदिरा गांधी का, नेहरू का, उतना ही बड़ा लगभग वो कॉइन होता था। और ये कॉइन 1835 में, 1845 में, 1862, 1875, 76 और 77 तक आए हैं। तो इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी में 2 कॉइन आए हैं, 1835, 1845। फिर विक्टोरिया कॉइन में इसमें 3 कॉइन आए हैं, 1862, 1875 और 1876। फिर इसमें विक्टोरिया एम्प्रेस में एक कॉइन आया है 1877, 1877। तो इसके अंदर क्या होता है कि 1835 का कॉइन बहुत बड़ी क्वांटिटी में बना था, और वो कॉमन है, दिखने में अट्रैक्टिव है, क्योंकि उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्बलम ही बहुत अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छी फिनिशिंग का बना हुआ है। तो अगर उसकी कंडीशन ठीक है तब भी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के में 1845 का जो कॉइन आता है वो एक रेयर कॉइन है, और उसकी वैल्यू अगर वो रनिंग कंडीशन में भी है तो आप मानकर चलिए कि 500-600 से लेकर और वो 3000-4000 तक वो आराम से बिक सकता है एज पर कंडीशन। अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो वो 3000-4000 तक बिक जाएगा। अगर उसकी कंडीशन यूएनसी है तो आप मानकर चलिए कि वो कम से कम 8-10 हज़ार में भी बिक सकता है। लेकिन अगर रनिंग कंडीशन है तो रनिंग कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती, तो वो 500 से लेके 800 तक आपका बिक सकता है। और ये हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में भी है कि हमें, अगर मान लो हम 50 सेट 100 सेट ब्रिटिश इंडिया के निकालते हैं, तो उसमें ये एक कॉइन है जो हमारी रिक्वायरमेंट में रहता है। इसके बाद नंबर आता है 1862 का, वो भी एक कॉमन कॉइन है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है। उसके बाद जो आता है नंबर 1875, 1875 का हाफ आना। तो दोस्तों, ये कॉइन जो है हाफ आने में 1875, ये काफ़ी रेयर कॉइन है और बहुत ही कम बना था, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है और रेयर कॉइन है। तो ये अभी से नहीं है, ये हम पिछले 15 सालों से देख रहे हैं कि अगर 1875 का कोई हाफ आना हमारे हाथ में आता था तो 15 साल पहले भी उसकी वैल्यू 4-5 हज़ार रुपये होती थी कम से कम। और अगर ये आज की कंडीशन में देखा जाए तो 10 हज़ार से लेके और 25-30 हज़ार रुपये तक ये कॉइन बिक सकता है, अगर कंडीशन इनकी बहुत अच्छी है तो ये एक रेयर कॉइन है ब्रिटिश इंडिया में। जो कॉपर कॉइन के जो हम फाइल बनाते हैं उसमें 4 रेयर में इसका नंबर भी आता है। जो रेयरेस्ट कॉइन आते हैं उसमें 1875 अगर आपके पास है तो 5000 से 25,000 तक की वैल्यू उसकी आपको मिल सकती है एज पर कंडीशन। इसके बाद एक और कॉइन आता है इसमें 1876, ये भी एक स्क्वायर कॉइन है और ये भी कम बना था। खास बात ये है कि 1862, 1875, 1876 ये तीनों ही विक्टोरिया क्वीन में आए हैं। ये तीनों कॉइन की जो डेट्स हैं ये तीनों विक्टोरिया क्वीन की हैं, और इसमें 76 भी कुछ महंगा है। 75 के कंपैरिजन में तो काफ़ी सस्ता है, लेकिन और कॉइन के कंपैरिजन में, जैसे 1835 बहुत कॉमन है, 62 भी कॉमन है, उस कंपैरिजन में 1845 और 1876 ये दोनों कॉइन लगभग सिमिलर कैटेगरी में मानता हूँ मैं। और ये दोनों कॉइन
आप मानकर चलिए कि 500-600 से शुरू होके और 1500-2000 रुपये तक एक नॉर्मल रेंज, इसकी नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए। 76 की भी अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो ये भी 5000 तक भी जा सकता है एज पर कंडीशन, लेकिन इसमें भी अच्छी कंडीशन कम आती है। इसके बाद एक कॉइन आता है इसमें विक्टोरिया एम्प्रेस में 1877, तो वो भी एक स्केयर कॉइन है क्योंकि वो सारी फाइलों में लगता है और उसके साथ साथ उसकी भी अवेलेबिलिटी कम है, लेकिन 76 से ज़्यादा कॉइन वो क्वांटिटी में आता है। तो इसकी वैल्यू भी 500 रुपये से लेके और बहुत अच्छी कंडीशन है तो 3-4 हज़ार 5,000 तक ये आराम से बिक सकता है। तो ये हाफ आने के जो हम कॉइन्स हैं 1835 और 1862 को छोड़कर 1845, 1875, 76, 77 ये हमेशा से हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में है और हमेशा हम इन चीज़ों की शॉर्टेज रहती है, तो इनमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि अगर कोई हमारे पास लेकर आएगा तो ये डेफिनेटली उनके अच्छे प्राइस में बिक जाएंगे। तो ये था हाफ आने के बारे में। जॉर्ज 6 में भी हाफ आना आता है, लेकिन वो कॉमन होता है, वो इतना रेयर नहीं है। उसमें सिर्फ 1 या 2 डेट हैं या कुछ मिनट के हिसाब से भी उसमें महंगा है। जैसे वो 1942 में आया था, 1942 से लेके 1947 तक हाफ आना आता है। जैसा हमारा 5 पैसा होता था उसी टाइप का वो कॉइन था, 5 पैसे से कम वेट में। तो हाफ आना वो ब्रास में और कॉपर निकल में आया है। तो उसमें कुछ स्केयर डेट्स जो हैं उसमें 1945 की डेट एक स्केयर है जो अच्छी कंडीशन में कम आती है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। आप मानकर चलिए कि 20 रुपये से लेके 50 रुपये तक उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इसमें जो महंगा है वो 1947 हाफ आना वो महंगा होता है बॉम्बे मिंट का। कैलकाटा मिंट का कोई वैल्यू नहीं है, आप मानकर चलिए कि 10 से 12 रुपये में वो क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन 1947 में अगर वो बॉम्बे मिंट का है तब वो रेयर है और उसकी वैल्यू 1500 से लेके 5000 तक हो सकती है। वो एक रेयर कॉइन है, लेकिन उसका मिंट मार्क भी बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि जो मिंट मार्क का सिस्टम ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिशर्स ने रखा था लगभग हर चीज में चेंज होता था। आप अगर उसमें मिंट वाइज कोशिश करेंगे तो अगर ब्रिटिश ने जो भी कॉइन बनाए थे ब्रिटिशर्स ने उसमें इतने वेरिएशन थे मिंट मार्क में कि अगर आप एक से सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे रिपब्लिक इंडिया में तो 4 ही मिंट हैं और उनके मिंट मार्क बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन ब्रिटिश पीरियड में कॉपर में बहुत सारे अलग डिफरेंट मेथड थे जिससे आप मिंट को फाइंड आउट करते थे कि कौन सी मिंट है। तो इसमें भी मिंट में जो 1947 की डेट लिखी होती है उसके दोनों साइड में स्लैश बना हुआ है, तो उसके अंदर अगर वो प्लेन स्लैश बना हुआ है तो वो कैलकाटा मिंट है, अगर बॉम्बे मिंट है तो डैश डॉट डैश वो एक मिंट मार्क आता है उसमें, और वो काफ़ी रेयर है। वो हम आपको बाद में समझा सकते हैं एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो लेके कि उसमें मिंट मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं। 1946 में भी वो मिंट मार्क आता है, तो बहुत कॉमन है। अगर वही वाला मिंट मार्क आपको देखना है कि बॉम्बे मिंट का क्या होता है तो 46 में 1946 हाफ आने में वो आप देख सकते हो, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। तो अगर वो मिंट मार्क बॉम्बे का 1947 में आता है तो वो रेयर है। तो ये हाफ आने की बात थी। इसके बाद जो कॉइन आता है इसमें ब्रिटिश पीरियड में कॉपर निकल में आते हैं 1 आना, 1 आना। 1 आने का जो कॉइन आता था वो सबसे पहले शुरू हुआ था एडवर्ड के टाइम पे, एडवर्ड 7। 1907 में पहला कॉइन आया था उसका 1907, फिर 1907 के बाद 08, 09 और 10, 7, 8, 9, 10 4 साल ये ब्रिटिश पीरियड में एडवर्ड 7 के 1 आने आए हैं। लेकिन इसमें उस समय पे मेटल तो कॉपर निकल था, लेकिन फिर भी उसकी कंपोजिशन ऐसी थी कि वो मटेरियल जल्दी खराब हुआ और वो ज़्यादातर माल जो भी था वो वीक कंडीशन में आया या उसकी अच्छी कंडीशन बहुत कम मिली। तो ये चारों डेट ही कम आती हैं और चारों डेट ही स्केयर और रेयर में काउंट होती हैं। इसमें 1910 तो फिर भी काफ़ी मिल जाता है और इसकी बड़ी क्वांटिटी हम सब लोगों के पास होती है, लेकिन 1907, 8 और 9 ये डेट्स हमें कम मिलती हैं और खासकर अच्छी कंडीशन में ये कम ही मिलती हैं। इनकी वैल्यू भी कम से कम 200 रुपये से लेके और 3000 रुपये तक आप मानकर चलिए। 1907, 8, 9 अगर अच्छी कंडीशन है तो 2000 तक भी जा सकता है। वो ये सारी चीज़ें वैल्यूबल हैं। इसके बाद जॉर्ज पंचम में 1 आने की सीरीज आई थी पूरी 1912 से लेके 1936 तक। इसमें भी कुछ डेट्स रेयर हैं और जो कम आती हैं। इसमें 1915 रेयर में आता है, 1920, 1923 ये स्केयर में आते हैं,
1926 में मिंट के हिसाब से कुछ महंगा है। और इसके बाद अब सीधा आ जाओ 1933, ये भी कुछ महंगा है। तो ये कॉइन इसमें कुछ महंगे हैं। एडवर्ड में 1907, 1908, 1909 ये तीनों कॉइन रिक्वायर्ड होते हैं और हमारी भी रिक्वायरमेंट में रहते हैं। 1910 हमारे पास अवेलेबल होता है, फिर भी एडवर्ड का है, इसलिए इसकी वैल्यू 100, 200, 300 रुपये से 500 रुपये तक कम से कम है। जॉर्ज पंचम में 1915 रेयर स्केयर में आता है। इसकी वैल्यू भी 500 रुपये से लेके 5000, 8000 भी हो सकती है अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में 400-500 से शुरू हो जाता है और 3-4 हजार, 5 हजार तक बहुत अच्छी कंडीशन में चला जाता है। इसमें 1920, 1923 रनिंग कंडीशन में 50 रुपये से लेके और 100, 150, 200 रुपये तक जाता है। फिर उसके बाद 1933, ये भी डेट एक ऐसी है जो 50 रुपये से 200 रुपये तक आराम से आपका बिक जाएगा। नहीं तो एक आने के जो कॉमन कॉइन्स हैं, अगर वो रनिंग कंडीशन में है तो 10 से 12 रुपये का उनका सिर्फ रेट होता है। इसमें जॉर्ज 6 के भी आते हैं जो 1939 से 1938 से शुरू हुए थे। 1938, 39, बल्कि ये 47 तक आए हैं, 1938 से 1947 तक। इसमें 1938 भी कुछ स्केयर में आता है जिसकी वैल्यू 100, 150 रुपये से लेके और 500 रुपये तक जाती है। तो जॉर्ज 6 में एक आने में उससे ज़्यादा और रेयर नहीं है, वो सारे कॉमन है। इसमें आता है डिनोमिनेशन फिर 2 आना, जॉर्ज 5th एंड जॉर्ज 6। जॉर्ज पंचम के 2 आने अच्छी कंडीशन में कम मिलते हैं और रनिंग कंडीशन में ज़्यादा मिलते हैं, तो ये भी रेयर स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी जो कम आते हैं, ये 1918 से शुरू होकर 1936 तक जॉर्ज पंचम आता था। इसके अंदर 1920, 1923, 1926, 27, 28 ये स्केयर डेट्स हैं सारी। फिर इसमें जो रेयर डेट्स आती है 1933, 1934, ये 2 डेट्स इसमें रेयर हैं। तो 1933 की जो डेट है वो डेट आप मानकर चलिए कि 500 रुपये से लेके 800 रुपये तक उसका एक नॉर्मल प्राइस है। और 1934 800 से लेके और 1500, 2000, 3000 ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि 1934 का 2 आना जॉर्ज पंचम वाला कितना रेयर है। जैसे जैसे कंडीशन अच्छी होती जाएगी वो महंगा होता जाएगा। 2 आने जॉर्ज पंचम में उसकी वैल्यू 25-30 रुपये से रनिंग कंडीशन में शुरू हो जाती है और कंडीशन अच्छी होती है तो 100, 150, 200 रुपये भी जो जा सकता है। 2 आने में 1939 से 1947 तक जॉर्ज 6 के सारे कॉइन्स आते हैं, जिसमें 1944 लाहौर मिंट, कैलकाटा मिंट के बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था। ये दोनों डेट्स रेयर होती हैं, डेट के साथ साथ मिंट रेयर है। अगर 1944 में 44 के दोनों साइड डॉट है तो वो बॉम्बे मिंट हो गया, तो उसमें बॉम्बे मिंट की कोई वैल्यू नहीं है, कॉमन कॉइन है, लगभग 20-25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। अगर कंडीशन बहुत अच्छी है तो 100 रुपये तक भी होता है। तो उस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो आप मानकर चलिए कि 1944 में कैलकाटा मिंट और लाहौर मिंट, और उसमें एक वैरायटी हमने एक पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि उसमें ब्लैंक आई भी आता है, वो काफ़ी महंगा है, 20 से 30 हज़ार रुपये का है। 1944 में अगर लाहौर मिंट है जिसमें जो आइज बनी होती है उसमें इन्वर्टेड एल होता है, उससे आपको पता चलेगा। और 1944 के दोनों साइड में उसमें डॉट नहीं होता तो वो लाहौर मिंट कहलाता है। लाहौर मिंट का 1944 आपको पड़ता है कम से कम 800 रुपये से लेके और 2-3 हज़ार रुपये तक वो बिक सकता है एज पर कंडीशन। और इसका कैलकाटा मिंट अगर है कि 44 के दोनों साइड डॉट नहीं है और आइज में भी आई लिखा हुआ है खाली चारों में, तो वो महंगा होता है, वो 8 से 10 हज़ार रुपये का एक कॉइन होता है, तो वो रेयर कॉइन्स में उसकी काउंटिंग होती है। 2 आने में 1945 भी कुछ महंगा होता है। तो ये थी लिस्ट इसमें 2 आने में रेयर कॉइन्स की। इसमें 4 आना आता है, 4 आना 1919, 1920, 1921 ये जॉर्ज पंचम में आते थे। और इसी पीरियड में चांदी की शॉर्टेज हो गई थी तो क्वार्टर रुपीज़ के बदले इसको 4 आना इन्होंने बनाया था, और ये 3 ही साल आया था सिर्फ, मतलब 1919, 1920, 1921। इसमें 1921 की जो रेट डेट होती है वो रेयर होती है, और उसमें भी ज़्यादा रेयर जो होता है 1921 का कैलकाटा मिंट का होता है। और 1921 वाला जो कॉइन आता है 4 आने में, अगर कंडीशन अच्छी है तो इसकी वैल्यू भी 1500 रुपये से लेके और 5000 तक जा सकती है। तो ये भी एक रेयर और स्केयर कॉइन में आता है। इसके बाद इसमें डिनोमिनेशन आता है एक रेयर वाला 8 आना, जिसको 8 आना कहते थे। ये सिर्फ 2 साल बना था और ये वही पीरियड था जब चांदी की शॉर्टेज हो गई थी ब्रिटिशर्स के पास, और यही कॉइन ½ रुपीज़ में चांदी में आते थे। तो इसको इन्होंने 8 आना में इंट्रोड्यूस किया था
1919 और 1920 में। 1919 का भी स्क्वायर कॉइन है और कम मिलता है। इसकी वैल्यू भी आप मानकर चलिए कि 2000 से 5000 तक है। 1920 में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो रेयर कॉइन है और रेयरेस्ट कॉइन है। तो 1920 वाला जो कॉइन है 8 आना 8 आना, तो उसकी वैल्यू करीब करीब आप मानकर चलिए कि 25,000 से 50,000 एक कॉमन वैल्यू है। तो आपका ये बड़े आराम से बिक सकता है। और ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिश कॉइन्स में मैंने आपको बताई है, ये हम अपने ऑफिस में खरीद रहे हैं और इसमें काफ़ी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट की भी हैं जो हमें फाइलें पूरी करने के लिए रिक्वायर रहती है। तो 8 आने में ये दोनों चीज़ें रेयर हैं। आप देख सकते हैं कभी भी कुछ आता है तो इसके परचेजर हम हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए इन चैनल्स को देखते रहिए। तो आगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।